संकल्प और कर्म दोनों से बारी जाने में नंबर 1, ये विशेषता बाबा की रही। तन मन धन सब कुछ वार दिया, जो हमने बाबा की जीवन कहानी में सुना हुआ है, दीदी दादियों से सुना हुआ है, पढ़ा हुआ है कि किस प्रकार से बाबा ने अपना सब कुछ भागीदार को बुला करके और आधा आधा करके और दे दिया और खुद ट्रस्टी बन गए। और जो भी था वो 5-7 दीदी दादियों को नियुक्त करके और उनके सुपुर्द कर दिया, उनको निमित्त बना दिया, ट्रस्टी बना दिया। तो दोनों में ही बाबा नंबर 1 रहे। बाबा की दूसरी विशेषता थी कि लौकिकता में भी अलौकिकता का अनुभव किया। बाबा को कभी ये, जब लौकिक में भी थे तो भी बाबा को लौकिकता नहीं लगती थी। जसोदा आत्माएं, ब्रजेंद्र आत्माएं, फलाने आत्माएं, ये आत्माएं, वो आत्माएं, आत्म स्वरूप का बाबा ने अभ्यास किया। लौकिक को लौकिक नहीं समझा। निर्मल शांता दादी जी अनुभव सुनाते हैं, उनका कहा उन्होंने कि जब वो बाबा के पास में आई अपनी ससुराल से मिलने के लिए, वो बाबा उनके पास में गए थे तो बाबा ने बाबा से कहा कि कल बाबा भेज देना गाड़ी को लेने के लिए। तो बाबा ने कहा कल का कल देखा जाएगा। तो उनको सुन करके ऐसा लगा कि बाबा ने आज तक तो नहीं कहा कभी भी, आज बाबा ने ऐसा क्यों कहा कि कल का कल देखा जाएगा। वो शक्ति थी, बाबा निर्मोही बन चुका था, अलौकिकता का अनुभव किया, लौकिक को लौकिक नहीं समझा। जैसे कहते हैं बाबा ने अपनी संपत्ति में से लौकिक वालों को नहीं दिया, सब ईश्वरीय सेवा में अर्पण कर दिया। बाबा की तीसरी विशेषता थी सदा लाइट माइट और सिद्धि स्वरूप रहे। डबल लाइट, हल्के पलके, करावन हार करा रहा है और मैं आत्मा निमित्त कर रही हूं। ये डबल लाइट स्थिति रही। इस प्रकार से ये जो बाबा की विशेषताओं को स्वयं में धारण करना है। लेकिन आज हम क्या होता है, हम छोटी छोटी बात में ही घबरा जाते हैं। वो स्थिति जो डबल लाइट होनी चाहिए वो सिंगल लाइट भी नहीं रहती और बोझिल वाली स्थिति बन जाती। लेकिन बनना है बाप समान, बाप समान बनना है। दिल का संकल्प यही है, बाबा तुम सा बनना ही है, बाबा तुम सा बनना ही है। फिर बाबा की पांचवी विशेषता, चौथी विशेषता है त्याग और भाग्य दोनों में नंबर 1 है। त्याग करने में भी और भाग्य बनाने में भी, दोनों में ही नंबर 1 रहे। अगली विशेषता है पांचवी, सदा विश्व कल्याण के संकल्पधारी। सदा संकल्प ब्रह्मा बाप का चलता था विश्व कल्याण के प्रति, और उसके अलावा कोई बाबा का संकल्प नहीं चलता था। विश्व कल्याण के प्रति बाबा अपनी नींद का भी त्याग कर देते थे। बाबा बैठे बैठे ही विश्राम कर लेते थे और बाबा जब देखो तब बैठे ही मिलते थे। छठवीं विशेषता है कर्म फल की इच्छा से मुक्त। कोई इच्छा नहीं, ये मैं कर्म करूं इसका फल मुझे मिले, इस इच्छा से भी बाबा मुक्त रहे। सातवीं विशेषता निरंतर योगीपन के लक्षण बाबा में थे। ये अदमें कोई अंतर नहीं, निरंतर योगी वाली स्थिति। आठवीं विशेषता परिवर्तन शक्ति द्वारा सदा विजयी।
परिवर्तन शक्ति द्वारा सदा विजयी परिवर्तन किस प्रकार से कि बाबा ने निंदा को स्तुति में परिवर्तन किया। उस समय कितनी परिस्थितियां आई बाबा के सामने, ब्रह्मा बाप के सामने, जब शुरू में यज्ञ की स्थापना हुई, कैसे कैसे लोगों ने पिकेटिंग की, कितने कितने परिस्थितियों का सामना करना पड़ा, लेकिन उसमें भी बाबा ने निंदा को स्तुति में और ग्लानि को गायन में और अपमान को स्वाभिमान में परिवर्तन किया। बाबा ने स्वमान में बाबा स्थित रहे, कैसी भी परिस्थिति होती हुई। इस प्रकार बाबा कहते बच्चों को भी ये विशेषता धारण करनी है। निंदा, स्तुति, जय, पराजय, लाभ, हानि, सुख, दुख सब में समान रहना है। नौवीं विशेषता है ब्रह्मा बाबा की, संकल्प व स्वप्न मात्र भी लगाव मुक्त। किसी भी प्रकार का कोई लगाव नहीं, संबंध से भी, व्यक्ति से, वस्तुओं से, किसी भी प्रकार का बाबा के अंदर लगाव का संस्कार नहीं था। 10वीं विशेषता बाबा की, सर्व गुणों में मास्टर सागर। सर्वगुण, सर्व शक्तियों को बाबा ने प्रैक्टिकल जीवन में अनुभव किया। जो श्री कृष्ण की विशेषताएं दिखाते हैं, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, डबल अहिंसा। तो बाबा में ये सारी विशेषताएं थी, उन्होंने प्रैक्टिकल उसका अनुभव किया, सर्व गुणों का भी और सर्व शक्तियों का भी। किस प्रकार से कौन सा कैसा बच्चा आ रहा है, किस स्थिति में आ रहा है, उसको उसी अनुसार बाबा ने पालना दी। 11वीं विशेषता है बाबा की, निमित्त भाव से नेचुरल सेवाधारी। निमित्त भाव बाबा का और सेवाधारी भी। मैं निमित्त हूं, मैं सेवाधारी हूं। ये बाबा का जो अभ्यास था, ये नेचुरल अभ्यास था, कहने की बात नहीं, कहने की बात नहीं। मैं निमित्त हूं। भगवान को पाने की इच्छा तो बहुत होती है, लेकिन जब भगवान को पा लिया है तो उसकी विशेषता क्या है, उसकी निशानी क्या है? भगवान को पा लेने की विशेषता है कि उसको किसी भी मान की, शान की, सम्मान की, रिगार्ड की, पद की, प्रतिष्ठा की, या आपकी किसने निंदा की, या आपकी किसी ने भलाई की, अच्छी है बहुत विशेषताएं आपकी गायन की, उसमें आपको खुशी नहीं मिले, तब आपने भगवान को पा लिया। भगवान को पा लिया तो जो कुछ है सो उससे सब कुछ मिल रहा है। इंसान से मान, शान, सम्मान की इच्छा प्राप्ति की वो रही अगर इच्छा, तो समझो भगवान को पाने की इच्छा जीवन में नहीं है। तो बाबा के अंदर जो विशेष भाव था कि मैं निमित्त हूं, मैं सेवाधारी हूं, ये बाबा का नेचुरल अभ्यास था। रात में बैठ करके भी बाबा सेवा कर रहे हैं। बाबा सब्जी भी भंडारे में जाकर के बाबा सब्जी भी कटवाते थे। छोटी छोटी चीजों का भी बाबा ध्यान रखते थे, कोई वेस्ट ना हो, किसी भी चीज का यज्ञ में कोई भी चीज वेस्ट ना हो। बाबा खुद करते थे उसमें जाकर के। भैया जी से हम अनुभव सुनते थे, भैया जी सुनाते थे बाबा किस प्रकार से चक्र लगाते हुए भंडारे में जा रहे हैं। कोई भी चीज वेस्ट देखी, कूड़ेदान में से भी सब्जी निकाली, उसमें पालक साफ साफ निकाला और पालक को भी सब्जी में शामिल किया। तो बाबा के अंदर निमित्त और सेवाधारी पन का जो प्रैक्टिकल उन्होंने अनुभव किया। अगली विशेषता 12वीं, ब्रह्मा बाबा के गुणों और शक्तियों के भंडार बनकर के रहे। 13वीं विशेषता बाबा की गंभीरता और रमणीकता का बैलेंस रहा।
रमणीकता भी बाबा मम्मा बैडमिंटन खेलते थे बच्चों के साथ में, बच्चों को खेल भी खिलाते थे, बाबा पिकनिक भी कराते थे बच्चों को। तो रमणीकता का भी और साथ साथ गंभीरता का भी। बाबा रमणीकता भी, जैसे मम्मा आती थी पहले संदली पर हिस्ट्री हॉल में, बाबा से पहले मम्मा आती थी तो मम्मा ने सभा में पूछा कि कोई सैल्वेशन, तो श्याम पुजारी भैया जी थे, उन्होंने अनुभव में सुनाया था कि उन्होंने कहा अपने मुख से कि मम्मा मेरी इच्छा ये है कि मैं बाबा और मम्मा के साथ रास करना चाहता हूँ। मम्मा ने कहा कि मैं तो बाबा को कह दूंगी, लेकिन फिर बाबा अगर कुछ कहे तो तुम सुन लेना, डांटे तो भैया जी ने कहा तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, हम तो तुम पर हैं बलिहार, हम तो तुम पर हैं बलिहार। तो बाबा आए, जब बाबा को मम्मा ने बताया कि बच्चे की इच्छा है, तो बाबा ने रास भी कराया। तो रमणीकता भी और बाबा के अंदर जो विशेष गुण था, साथ साथ गंभीरता का भी विशेष गुण था, विशेषता थी। 14वीं विशेषता है कि बाबा सदा व्यक्त में रहते, डबल लाइट फरिश्ता, शरीर में रहते हुए भी, व्यक्त में रहते हुए भी डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करते थे कि बाबा किस प्रकार से डबल लाइट है। एक बार लाइट का स्वरूप मैंने अनुभव किया। मैं सादाबाद में क्लास करा रही थी, सवेरे क्लास में बाबा ने मुरली में नाम लिया, मनोहर है, गंगे है, रमेश है, बाबा ने 2-3 नाम लिए। तो मेरे मन में आया, मैंने बाबा जब आप साकार में थे तब मैं क्यों नहीं थी, मैं होती और मैं खूब सेवा करती, तो बाबा आप भी मेरा नाम मुरली में जरूर लेते। जैसे बाबा ने कल ही नाम लिया अंगना बच्चे का, बाबा ने अंगना बच्चे का नाम लिया, तो बाबा आप मेरा नाम जरूर लेते, मैं खूब सेवा करती। उसी समय मैं क्या देखती हूँ, मैं बेड पर लेटी हुई हूँ, सोई नहीं हूँ, लेटी हुई हूँ, और लेटे ही लेटे देखती हूँ आंख बंद हो गई हैं, और मेरे पास बाबा का एक बाप दादा का चित्र रखा हुआ था, फ्रेम किया हुआ, बिल्कुल बेड के सामने, आंखों के सामने। उसको मैं देख रही थी कि दिल कहे बाबा तुम्हें देखती रहूं, उसमें ये लिखा हुआ था, दिल कहे बाबा तुम्हें देखती रहूं। तो मैं देखे जा रही थी, देखे जा रही, और मैं खो गई। और मैं खो गई तो बहुत सुंदर, एक बड़ा सुंदर महल सा बना हुआ है, जिसमें बाबा की फोटो रखी हुई है, चित्र रखी हुई है, और मैं सामने बैठ करके बाबा को याद कर रही हूँ। जब मैं याद कर रही हूँ तो मैंने कहा बाबा को भोग तो लगाया नहीं है, भंडारे में भोजन तो बन रहा है, तो मैंने कहा पता नहीं ये कब लगाएंगे भोग, तो मैं ही कुछ लगा दूं। तो कुछ नहीं, मैंने टमाटर लिया घिस करके और हाथ में रख लिया, और रमेश भाई साहब बैठे हुए हैं पास में, तो मैंने कहा ये देखेंगे तो क्या कहेंगे, तो मैंने उसके ऊपर से गुलाब का फूल और रख लिया हाथ में। तो मैं बाबा को भोग लगा रही हूँ, तो रमेश भाई बोले बहन क्या कर रही हो, तो मेरे को थोड़ा सा शर्म आई, तो मैंने कहा कुछ नहीं भाई साहब, मैं बस बाबा को याद कर रही थी, और जल्दी से मैंने, मुझे टमाटर था एक साइड में रख दिया। मैंने कहा ये क्या कहेंगे कि बाबा को क्या भोग लगा रही, पर मैं बाबा को भोग लगा चुकी थी। अब इतने में मैं क्या देखती हूँ कि बाबा उस चित्र में से निकल करके आया बाहर, ऐसे बाहें फैलाते हुए, वाइट वाइट गोरा गोरा, जो हमने सुना हुआ है अनुभव में, बाबा बहुत रुई की तरह थे, गोरे गोरे थे। और जब बाबा निकल करके आए, और मैं भी एकदम से फरिश्ते की तरह खड़ी हो गई और बाबा से गले लग गई। जब बाबा से गले लगी तो मैं बाबा से बोली, मैंने बाबा आप मेरी माता भी हो, मेरे पिता भी हो, मेरे शिक्षक भी हो, मेरे सतगुरु भी हो, मेरे दोस्त भी हो, और आप मेरे साजन भी हो। इस प्रकार कहते कहते और मैं उसमें खो गई। फिर किसी बहन ने आवाज लगाई तो चेतना मेरी टूटी। तो उस समय मैंने वो बाबा का अनुभव किया कि बाबा की स्थिति क्या थी, क्या लाइट
खुद भी उड़ने वाले और दूसरा भी उनको कोई देखे, उनके स्पर्श मात्र से ही वो आत्मा भी हल्की हो जाए, डबल लाइट हो जाए। ऐसी मैंने अनुभव किया। साकार में तो बाबा को नहीं देखा, शरीर तो बाबा हमारे बीच में नहीं है, लेकिन आज भी ऐसा अनुभव नहीं होता है कि बाबा हमारे साथ नहीं है। जैसे दीदी कह रही ना, आप भी कह रहे थे कि अनुभव होता है बाबा हमारे ऊपर से छत्र छाया के में। मैं कहती हूँ कि बाबा जैसे मेरे सामने ही है, मेरी बात को सब सुन रहा है, सोचने से पहले ही बाबा पूरा कर देता है, सोचने से पहले ही पूरा कर देता है। तो बाबा हमारे साथ साथ है। तो बाबा की जो स्थिति थी वो डबल लाइट, व्यक्त में रहते हुए डबल लाइट स्थिति थी। बाबा की अगली विशेषता, 15वीं विशेषता है सदा परोपकारी और मरजीवा जन्म में बाल ब्रह्मचारी। परोपकार की भावना तो बाबा के अंदर बचपन से ही थी। ब्रह्मा बाबा के अंदर बचपन से ही थी परोपकार की भावना, हर एक की मदद करना, हर एक के कार्य में आना। दान की जो प्रवृत्ति थी बाबा की शुरू से ही थी, परोपकार की भावना तो। लेकिन मरजीवा जन्म में बाल ब्रह्मचारी कि जिस दिन से बाबा के बने मरजीवा जन्म हुआ, उस दिन से संकल्प में भी अपवित्रता न आई। वाणी और कर्म तो बहुत दूर, लेकिन संकल्प में भी अपवित्रता न आए। मन, वचन, कर्म, संबंध, संपर्क। कई बार क्या होता, भाई बहन आते हैं बाबा के बनते, शुरू में बस बड़ा नशा चढ़ता है, मैं बाबा का, बाबा मेरा, जीवन भी बनाते हैं। फिर माया ने एक चमाट मारी तो उसको मरजीवा जीवन में बाल ब्रह्मचारी कहेंगे, उसको मरजीवा जन्म में बाल ब्रह्मचारी नहीं कहेंगे। वो तो चढ़ते और उतरते हैं, वो चढ़ते उतरते हैं। लेकिन बाबा सदा ही संकल्प में भी बाल ब्रह्मचारी। हर एक के प्रति बाबा की जो दृष्टि थी, बच्चे की दृष्टि थी। कोई कैसी भी आत्माएं, बाबा का भाव बच्चे का ही रहता था, बच्ची और बच्चा। और कैसे हो, बाबा ने बच्चा कहा और जो कैसी भी प्रवृत्ति का आया वो पानी हो जाता था। हम बाबा की जीवन कहानी में सुनते हैं, बाबा को मारने के लिए आया, कटार लेकर के आया, मारने के लिए पहुंचा है, और बाहर लोग खड़े हैं कि हाँ ये जरूर मार करके अंदर से आएगा। लेकिन बाबा ने कहा, आओ बच्चे, कैसे हो, ठीक हो? बस वो तो पानी हो गया। उसको वाहे गुरु का साक्षात्कार हुआ और बाबा के चरणों में वो आकर के पड़ा कि मैं यह क्या करने जा रहा था। तो बाबा के अंदर जो था ये पवित्रता का भाव और सबके प्रति बच्चे का ही भाव जो रहता था। 17वीं विशेषता है व्यक्त से अव्यक्त और अव्यक्त से व्यक्त में आने का अभ्यास। व्यक्त से अव्यक्त और अव्यक्त से व्यक्त में आने का अभ्यास बाबा को बहुत अच्छा था। जैसे कछुए की विशेषता होती है, उसी प्रकार जब चाहे अव्यक्त स्थिति और जब चाहे व्यक्त में आए। अगली विशेषता है मेहनत के बजाय सदा मोहब्बत में समाये हुए रहते बाबा। मोहब्बत के झूले में सदा ही झूलते रहते बाबा। ज्ञान की गुह्यता में, ज्ञान की मस्ती में, अतीन्द्रिय सुख में बाबा सदा ही झूलते रहते, झूमते रहते। व्यक्त से अव्यक्त और अव्यक्त से व्यक्त में आने का बाबा का बड़ा ही पक्का अभ्यास था। 18वीं विशेषता है गुण मूर्त द्वारा श्रेष्ठ वाइब्रेशंस फैलाने वाले। अपने स्वरूप के द्वारा, अपने गुण मूर्त जो बनाए उसके द्वारा वाइब्रेशन, अपने द्वारा वाइब्रेशन जो फैलाने वाले थे।
किस प्रकार से बाबा, तो बाबा की हम जो 18 जनवरी स्मृति दिवस मना रहे हैं, वास्तव में स्मृति दिवस मनाना तब सार्थक है जब हम बाबा की विशेषताओं को अपने जीवन में उतारें, अपने जीवन में उतारें। आज से हम ये संकल्प लें, कुछ ऐसा कुछ कार्य करें, योगी जीवन के लक्षणों को जीवन में धारण करें। योगी जीवन है क्या है, ऐसा अपने वाइब्रेशंस बनाएं अपनी बॉडी से, अपने घर के जहां आप रहते हैं वहां से 20-20 किलोमीटर दूर तक के लोगों को दुख अशांति के वाइब्रेशन की बजाय सुख शांति के वाइब्रेशन प्रकंपन आपके द्वारा महसूस हो। ये कहीं से ऐसे वाइब्रेशंस आ रहे हैं तो वास्तव में हमारा योग्य जीवन बन जाएगा। और वास्तव में ये 18 जनवरी हमारी मनाना, स्मृति दिवस मनाना हमारा सार्थक होगा। नहीं तो हर वर्ष करते हैं, एक दिन मनाया, एक दिन स्मृति तो बाबा की हम रोज ही करते हैं। सवेरे से अमृत वेले से उठते हैं, अमृत वेले से बाबा को याद करते हैं, ब्रह्मा बाबा का सामने चित्र देखते हैं, शिव बाबा उसमें आया, किस प्रकार से अनुभव करते हैं कि बाबा ने हमें किस प्रकार से ज्ञान से, गुणों से, शक्तियों से हमें भरपूर किया। तो ऐसा हम ये लक्ष्य रखें कि हमें ऐसे आसपास वाइब्रेशंस फैलाने हैं, दूर दूर तक नहीं तो कम से कम अपने गली मोहल्ले में, कॉलोनी के तरफ तो अपने वाइब्रेशन हम फैला ही सकते हैं। इतना तो हम कर ही सकते हैं, इतना हमारी योगी की अवस्था हो, हमारे संकल्प इतने पावरफुल हो, हमारी वाणी इतनी पावरफुल हो, व्यर्थ ना जाए, तभी हमारी 18 जनवरी मनाना सार्थक होगा। तो ऐसे पिता श्री ब्रह्मा बाबा को, जिन्होंने एक पुरुष का तन होते हुए भी कितना बड़ा कार्य किया, बाबा ने एक पिता के रूप में स्नेह तो दिया ही, लेकिन साथ में मां बन करके भी जो पालना करता है, उसके तो कहने क्या है। जो बाबा हमारी पल पल पालना करता है, हमें प्यार से उठाता है, प्यार से हमें खिलाता है, हमें मैनर्स सिखलाते हैं। तो माता पिता दोनों बनकर के बाबा हमारी पालना करते हैं। और पुरुष का तन होते हुए बाबा ने नारी शक्ति को जो महत्व दिया, इतना ऊंचा स्थान दिया जो दुनिया ने नीचे गिराया कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। लेकिन शिव बाबा ने हमें स्थान जो दिया, मात्र शक्ति को जो स्थान दिया, बहुत ऊंचा स्थान दिया। इसलिए जितने भी बाबा के ईश्वरीय विश्वविद्यालय की शाखाएं हैं, केंद्र हैं, सब जगह की संचालिका दीदियों को ही बनाया है। चाहे संभालने वाले भाई हैं, करने वाले भाई हैं, लेकिन वहां की जो हेड बनाया है वो दीदियों को ही बनाया है। मात्र शक्ति को दुनिया ने नीचे गिराया, लेकिन भगवान ने आकर के ब्रह्मा बाबा के द्वारा मात्र शक्ति को ऊंचा चढ़ाया। इसलिए ऐसे पिता श्री ब्रह्मा बाबा को कोटि कोटि नमन, शत शत नमन। ऐसे बाबा की हम श्रद्धांजलि, श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और बाबा की विशेषताओं को अपने जीवन में हम अवश्य धारण करेंगे। ऐसा संकल्प लेते हुए सभी एक हाथ ऊपर करके बाबा को भी ये अपनी तरफ से श्रद्धांजलि दें कि बाबा हम सब आपके बताए हुए मार्ग पर हमेशा हमेशा सदा सदा चलते रहेंगे और अपना जीवन श्रेष्ठ बनाएंगे, आपकी श्रीमत का पूरा पूरा करेंगे, आपकी शिक्षाओं को जीवन में धारण करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ ओम शांति।